आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट 2023 में एजुकेशन का आया हुआ पेपर। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, परंपरागत पुस्तकालय में डिजिटल पुस्तकालय के क्या लाभ हैं। तो इसमें लाभ हैं, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी की प्रभावी उपयोग होता है, कहीं भी सुलभ हो सकता है, अन्य संसाधनों से सरलता से जोड़ पाना, और एक ही संसाधन का एक ही समय में कई उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा रूसों के साथ संबंध किए जाते हैं। जो रूसों ने लिखे हैं, सामाजिक अनुबंधन और प्रकृति की ओर वापसी, एमएल। क्वेश्चन 3 पूछा गया था, टीचर एजुकेशन के व्यावसायिक मानदंड निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किए गए हैं। तो एनसीटीई के द्वारा। सृजनात्मक निम्नलिखित में से किस परीक्षण पर अधिक बल देती है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग पर अधिक बल देती है, उसके परीक्षण पर। 2 कथन दिए गए हैं, पहला कथन है बौद्ध धर्म नास्तिक मत है, और दूसरा दे रखा है भारतीय दर्शन में आस्तिक नास्तिक वेदों में आस्था के बारे में है। तो इसमें दोनों ही सही हैं। मूल्यांकन के प्रकारों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो 3 सही है कथन। मानदंड संदर्भित परीक्षण, क्राइटेरियन नॉन रिफरेंस्ड टेस्ट जो है रचनात्मक मूल्यांकन से संबंधित है, और जो क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट है वो योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। रचनात्मक, योगात्मक और योगात्मक मूल्यांकन प्रकृति में अंतिम होता है। ये तीनों सही हैं। थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि के प्राथमिक कारक 7 होते हैं वो तो। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसे अनुशासन से नहीं जोड़ा जा सकता। तो बाल केंद्रियता को अनुशासन से नहीं जोड़ा जा सकता। शोध की प्रवृत्ति कैसी है। शोध कैसा होता है। शैक्षिक शोध प्रकृति में अनुभाविक होता है। शैक्षिक शोध को सुव्यवस्थित होना चाहिए। शैक्षिक शोध को वैध होना चाहिए। शैक्षिक शोध को विश्वसनीय होना चाहिए। क्वेश्चन 10 पूछा गया था, अधिगमकर्ता के विविध कार्य के संकलन का प्रयोजन उनके कार्य निष्पादन का अभिलेख रखना है, और इसे पोर्टफोलियो एक रूप में जाना जाता है। दूसरा, पोर्टफोलियो अधिगमकर्ता के कार्य निष्पादन आकलन का आवश्यक अंग है। तो पहला कथन सत्य और सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अध्यापक को बच्चे के आकलन के लिए विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन आकलन उपकरण और तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी एकमात्र ऑनलाइन उपकरण बच्चे के विकास के क्षेत्र की प्रगति और अधिगम के बारे में सूचना प्रदान करने में सक्षम नहीं है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो कि मैचिंग है। ई अधिगम कौन से होते हैं। कंप्यूटर आधारित, वेब आधारित अधिगम, आभासी कक्षा और डिजिटल सहयोग सहित अनुप्रयोग और प्रक्रिया के परस्पर सहयोग। आभासी अधिगम, इंटरनेट के माध्यम से अधिगम की शैक्षिक प्रक्रिया जिसमें आमने सामने की आवश्यकता नहीं है। वेब आधारित अनुदेशन, हाइपर मीडिया आधारित शिक्षा कार्यक्रम जिसमें एक सार्थक अधिगम वातावरण उत्पन्न करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधनों का उपयोग किया जाता है, जहां अधिगम का पालन और समर्थन किया जाता है। ऑनलाइन अधिगम, यह केवल वेब आधारित अधिगम का